हेलो बच्चों, तुम्हारा जो है 9th का पिछला काम पूरा हो गया है, हीरोन्स फार्मूला। अब ये नया, वो बहुत ही आसान चैप्टर था, उसे ढंग से पूरा कर लेना बेटा। स्कोरिंग है वो चैप्टर, उसमें नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। अभी हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ये हमारा चैप्टर 13 है। ये हमारा चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये उसकी फर्स्ट वर्कशीट आई है कल। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बहुत ही आसान, जो हमने छठी में भी पढ़ा हुआ है। इतना आसान है कि छठी सातवीं में भी पढ़ा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा है, द्विविमीय आकृतियों को समझना, 2D आकारों को समझना। 2D आकार क्या होते हैं, तो ये पहले भी हमने पढ़ा है, जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, जैसे कि आयत, वर्ग। ये जो है ये 2D होते हैं, क्योंकि इनमें जो है इनको कहीं लगाना है तो हमें ऊंचाई वैसे ज़रूरत नहीं है। ये हमारे क्या है 2D, ठीक है। लेकिन घर में जो हम आकृतियाँ देखते हैं, यानी इनको हम कहीं पे तल पे बना सकते हैं। जैसे ज़मीन पर हमने ये खेत बना दिया एक, तो ये हमारी 2D आकृतियाँ हैं। द्विविमीय 2D, इनमें दो ही चीज़ होती है, लंबाई चौड़ाई। मतलब इसको अगर हमें कहीं रखना है तो हमें इतनी जगह चाहिए कि जहाँ ये पूरी तरह समा जाए। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। ये सब क्या है हमारी 2D आकृतियाँ। सिर्फ इतनी ही नहीं है, पंचभुज, षटभुज, ये सब भी क्या है हमारी द्विविमीय आकृतियाँ। अब आगे आती है ठोस आकृतियाँ, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई भी बोल सकते हो और गहराई भी। अगर ऊपर की तरफ है तो ऊंचाई, नीचे की तरफ है तो गहराई बोल देते हैं, ठीक है। जिसमें 3 माप होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं 3D, त्रिविमीय आकृतियाँ। और ज़्यादातर आकृतियाँ हमारी यही होती हैं। जैसे बॉक्स है, उसको रखना है हमें, तो हमें जिस भी अलमारी में रखना है तो हमें उसकी ऊंचाई का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब ऊंचाई की भी बात आ गई तो वो हमारी क्या हो गई, त्रिविमीय आकृतियाँ यानी 3D। तो द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। फलक मतलब उसका सरफेस, तल। जैसे भी हम किसी कमरे में है, वो कमरा क्या है, त्रिविमीय आकृति है। लेकिन तुम उठाकर उसकी छत को देखो, सिर्फ नज़र उठा के, तो हमें क्या दिख रहा है, एक आयत, है ना। ये आपकी बुक है मैथ्स की, वो क्या है हमारी त्रिविमीय, 3D आकृति है। लेकिन जब तुम उसे सिर्फ ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक आयत। या तुम उसे साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक आयत। तो मतलब जो त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, हम उन्हें जब एक तरफ से देखते हैं, ऊपर से या नीचे से या साइड से, तो वो हमें जो उसके जो तल हैं वो हमेशा द्विविमीय होते हैं, ठीक है। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप तल भी हो सकते हैं। फलक जो है कुछ में जो है 2 या 2 से अधिक सर्वांग तल भी होते हैं। अभी हमारी पुरानी सारी जानकारी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक टूथपेस्ट की खाली डिब्बी के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। टूथपेस्ट की डिब्बी ये बनी हुई है, इसके सारे फलक देखो, सब ये क्या दिख रहा है तुम्हें, एक आयत दिख रहा है ना ये। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक आयत। देखो ये वाला हिस्सा क्या है, एक आयत है, यहाँ से यहाँ तक। इस साइड से देखोगे तब यहाँ से भी क्या, एक आयत है। तो इस सभी आयत जो है, सभी फलक जो है वो क्या है, आयताकार है। और सम्मुख फलक सर्वांग सम है, यानी जो ये और सम्मुख मतलब इसके दूसरी साइड। अभी बुक होती तो मैं तुम्हें दिखा भी देती, सामने होते तुम मेरे। तो यानी कि जैसे अभी कमरे को ही देखो, तो कमरे की आमने सामने की दोनों दीवारें बिल्कुल बराबर, तो वो क्या हो गया, सर्वांग सम। ये मैथ्स की बुक उठा के बैठे हो तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला सर्वांग सम, दोनों साइडों वाले जो है वो सर्वांग सम, ठीक है। ये आगे और पीछे सर्वांग सम, ऊपर और नीचे सर्वांग सम। तो यानी पहली बात तो ये आकार कौन सा है हमारा, घनाभ, ठीक है। जिसके सभी फलक आयताकार होते हैं और सम्मुख फलक सर्वांग सम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घनाभ। कमरा है, ये टूथपेस्ट की डब्बी है, किताब है, ये सब क्या है हमारे घनाभ, ठीक। यदि इसी डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार हो जाए, यानी ये जो आयत दिख रहा है ये हमें, अगर ये वर्ग हो जाए चारों तरफ से, मतलब जैसे लूडो का वो होता है पासा, अगर ये सारे वर्ग हो जाएं और सर्वांग सम हो, यानी बराबर बराबर वर्ग हो, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, घन। ये हमने 6th से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम सारा कुछ, ठीक है। फलक मतलब तल, और अगर सारे तल वर्गाकार हैं
और सर्वांगसम है, यानी एक दूसरे को पूरी तरह बराबर हैं, ढक रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा घन। इसका उदाहरण है हमारा लूडो का पासा। ठीक है, ये बॉक्स जो है अगर बराबर बराबर वाला हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा, घन। अब पाउडर के डब्बे को, ये डायग्राम बने हुए हैं, ये घनाभ बना हुआ है, ये घन बना हुआ है। पाउडर के डब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक वक्र पृष्ठ होता है जो सीधा नहीं है, मतलब घुमावदार है, वक्र है मतलब टेढ़ा सा घुमावदार है, और 2 वृत्ताकार फलक हैं जो कि सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। वृत्ताकार फलक, ऊपर नीचे जो फलक है वो वृत्ताकार है, और ये जो है हमारा सर्वांगसम फलक है ऊपर नीचे, तो ये हमारा क्या आकृति कहलाती है, फलक, जिसमें एक साइड बेलनाकार हो जाती है और ऊपर नीचे वृत्ताकार। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेलन। अगर रियल लाइफ में देखोगे तो ट्यूबलाइट है, पाइप है, ये सब हमारे क्या हैं, बेलनकार आकृति हैं, बेलन है। ठीक है, रोटी बनाने वाला बेलन 3 बेलन का कम्बिनेशन है, एक बेलन ऊपर हाथ जिस पे लगते हैं, एक बीच में, और फिर एक नीचे जहाँ हम हाथ रखते हैं, लेकिन मतलब इस हिस्से को, इस तरीके को हम बेलन कहते हैं। ठीक है, अगला है कुछ ठोस आकृतियों के फलक सर्वांगसम नहीं होते। कुछ ठोस आकृतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई तल जो है वो सर्वांगसम नहीं है, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये टोपी देखिए, बर्थडे कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, शंकु, ये पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, एक वक्रीय तल होता है, ये घुमावदार वाला। ठीक है, और एक नीचे जो है वो प्लेन तल होता है, समतल फलक होता है, जिसको अगर बंद है तो मतलब टोपी है तो खुला हुआ है, अगर ये बंद है तो हम उसे मतलब समतल फलक होता है। ये खुला शंकु हो सकता है, बंद शंकु हो सकता है। ठीक है, तो शंकु कैसा हो गया, जिसमें एक घुमावदार फलक हो गया, वक्रीय फलक हो गया, और एक नीचे समतल हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से बनाते हैं शंकु को ड्राइंग में। बेलन को ऐसे बनाते हैं और कॉपी में शंकु को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया बर्थडे कैप हो गया। पेन या पेंसिल का जो ऊपरला बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जैसे पेंसिल तुमने घड़ रखी है तो जो बिल्कुल ऊपर होती है वो ऐसे होती है ना, तो वो कैसा तल है हमारा, ऐसे होती है ना पेंसिल। तो पेंसिल असल में क्या है, बेलन और शंकु 2 का कम्बिनेशन है। तो कम्बिनेशन 2 आकृतियों को मिलाकर तो हम 10th में पढ़ेंगे, अभी हम जो है सिर्फ एक आकृति को पढ़ रहे हैं। तो शंकु ये वाला हिस्सा है हमारा। ठीक है, और एक आकृति और भी है जिसमें सिर्फ वक्रीय फलक है, कोई समतल फलक नहीं है। ऐसी आकृति को हम गोला कहते हैं, जैसे गेंद, नींबू, देखा है ना। तो ये क्या होते हैं हमारे गोलाकार गोला होते हैं जिनमें कोई समतल नहीं है, वक्रफल है। अब देखो कॉपी में जब हम बनाते हैं ना तो वृत्त को भी ऐसे ही बनाते हैं और गोले को भी ऐसे ही बनाते हैं। बस गोले को दिखाना हो, अगर हमें ज़्यादा हाईलाइट करना हो कि गोला है, तब हम बीच में ऐसे दिखा देते हैं, मतलब इसकी कुछ ऊंचाई ऐसे, मतलब काटे तो हम ऐसा है। ठीक है, अदरवाइज वृत्त भी ऐसे ही दिखाते हैं और गोला भी। ठीक, गोला समझ आ गया। बॉल जो है टेनिस वाली, फुटबॉल, जो भी बॉल है, या नींबू है, या आटे का जब हम गोल बनाते हैं खिलौने के लिए, तो वो सब हमारे क्या हो गए, उसमें सिर्फ वक्रीय फलक है, सिर्फ घुमावदार तल है, तो उसे हम कहते हैं गोला। उससे अगला, यदि गोले को 2 बराबर भागों में काट दे, यानी हम नींबू को जैसे काटते हैं ना, तो वो जो प्रत्येक भाग है वो क्या कहलाता है हमारा, अर्धगोला, आधा गोला। देखो 2 हिस्से कर रहे हैं तो आधा आधा हो गया, तो उसे हम बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोले में भी क्या होता है, एक तो ये वक्र वाला तल हो गया, उदाहरण में कटोरी बनाई हुई है, एक तो ये वक्र वाला तल हो गया और एक ऊपर से गोल हो गया, जिसको तुम नींबू में देख सकते हो। यानी अगर ये बंद है, जैसे नींबू तुमने काटा तो नीचे वाला हिस्सा तो हमारा हो गया वक्र तल, और जहाँ से तुम्हें वो नींबू के वो सब दिख रहा है रेशा, वो क्या हो गया हमारा समतल। यानी अर्धगोले के भी 2 तल हो गए, एक वक्रीय और एक समतल। लेकिन गोले का सिर्फ एक ही तल है और वो क्या है, वक्रीय फलक। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। जैसे कि घन है, कमरा है, घना है, उसमें कितने तल हैं, 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, है ना। बेलन में कितने तल हैं, 3, ऊपर नीचे और एक वक्रीय तल। शंकु में कितने तल हैं, 2 तल, एक वक्रीय तल और एक समतल। गोले में सिर्फ एक ही तल है, वक्रीय तल। और अर्धगोले में फिर से कितने तल हैं, 2 तल, एक वक्र वाला और एक समतल। तो ये याद करनी है बातें। ठीक है, इस वर्कशीट में वीडियो रोक रोक के अच्छी बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को कॉपी में तुम्हें सब नोट करनी है, सारे पॉइंट्स। ठीक, उसके बाद बोला है किसी ठोस को का पृष्ठीय क्षेत्र। अब देखो बेटा, ये जितने भी ये तल बन रहे हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं पृष्ठ। अब अगर हमें किसी ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसे मान लीजिए घनाभ का निकालना है, तो इसमें हमें अनेक तरीके से इन सारे आयतों का निकालना है। आयत है ना ये सारे, तो इन सभी आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो हमें इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ऐसी बेलन में 3 तल हैं, तीनों का क्षेत्रफल जुड़ेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। उस ठोस के जितने भी पृष्ठ बन रहे हैं, अगर हम उसका पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होगा, सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग। अब किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाने के लिए हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल है तो 2 चीज़ें तो उसमें गुणा होती हैं, जैसे लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2 बार मीटर आया तो हम इसलिए उसमें जो है वर्ग मीटर का इस्तेमाल, ये तो पढ़ा हुआ है ना क्षेत्रफल में, विज्ञान साइंस में भी पढ़ा है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, या वर्ग मीटर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक जो है वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर जैसी जगह। क्षेत्रफल अगर खेत है तो किलोमीटर में भी आ सकता है, मतलब मीटर में आ जाता है वर्ग मीटर में। पूरा शहर है तो वर्ग किलोमीटर में भी हो जाता है। अब देखो ये हमने जो पहचाने। और किसी आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल तो हो गया जो उसके सारे तल गए, और आयतन क्या होता है, जो उसके अंदर आयतन जो उसके तन में आ जाए। देखो इसको समझने का आसान तरीका, मतलब कन्फ्यूजन ना हो। आयतन वर्ड का मतलब देखो, आयतन जो उसके अंदर, तन के अंदर जो उसके अंदर समा जाए। अब समा जाए कह लो, या कह लो कि वो जितनी जगह ले रहा है उतनी हवा उसके अंदर आ गई ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आयतन। किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह, जितनी जगह उसने घेरी है वो उसका आयतन कहलाती है। जितनी जगह उसने घेरी है, या ये कह लो कि जो उसके अंदर समा गया, जितनी हवा उसके अंदर आ गई या जितना पानी उसके अंदर आ गया, उतनी जगह उसने घेरी ना, वो उसका आयतन होता है। ठीक है, किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जगह घेर रहे हैं ना। जैसे अब इसमें हम भर रहे हैं तो यहाँ से सारी चीज़ घेर रही है, तो उसमें घन इकाई 3 बार आ जाता है, इसलिए घन इकाई का उपयोग करते हैं। ये तुमने साइंस में भी पढ़ा है, क्षेत्रफल और आयतन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस को मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं। ठीक है, अभी उदाहरण है, वो मिलान करना है। बीच में से आधा कटा नींबू कौन सा आकार होगा, शंकु तो नहीं होगा, कैसा होगा, बेलन होगा, क्या होगा, अर्धगोला। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, ऐसे मिलान कर रही हूँ, लाइनें लगा नहीं रही हूँ, खिचड़ी नहीं पका रही हूँ। जूते का डिब्बा पेस्ट के डिब्बे जैसा ही है ना, यानी कि घनाभ। ठीक, फुटबॉल, बॉल सारी क्या होती हैं, गोला। लूडो खेलने का पासा, क्योंकि उसके सारे तल बराबर होते हैं, 6 तल होते हैं, 6 तक गिनती होती है ना, यानी उसमें 6 तल होते हैं और 6 के 6 बराबर होते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, घन। अगर अलग अलग होते तो वो क्या हो जाता, घनाभ। ट्यूबलाइट देखिए ना, घर में बेलनाकार होती है, वो ऐसी शेप होती है ना, अभी दिखाई थी मैंने, ऐसी सी होती है, पतली सी है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेलन। ठीक, उसके बाद है आइसक्रीम। जो बर्थडे कैप को अगर हम उल्टा कर ले तो ऐसी हमें आइसक्रीम कोन मिलती है ना, ऐसा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस आकृति को, शंकु, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, शंकु। समझ आ गई ये वर्कशीट, बहुत ही आसान वर्कशीट है, कुछ इसमें मुश्किल है ही नहीं, 6th से पढ़ते हुए आ रहे हो, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हाँ, इसको यहाँ अच्छे से समझ लो, कितने तल हैं, क्या है, फिर इसको हमारी नेक्स्ट वर्कशीट में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई शुरू कर दो अब अपनी जोर शोर से। ठीक है बेटा, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना।